शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज बीसीईसी बोर्ड है वो बीसीईसी एग्जाम 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि वैसे स्टूडेंट जो बिहार से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप बी फार्मा में एडमिशन बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाह रहे हैं तो आपको इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आप देखिए यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है कि आपको जो फार्मेसी धारा है इसमें आपको बिहार का जो भी मान्यता प्राप्त सरकारी फार्मेसी संस्थान है वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद बीएससी नर्सिंग है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन है। दोस्तों उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज का जो 50% सीट है वो आपका पीसीएम पीसीबी ग्रुप से भरा जाएगा और शेष जो रिमेनिंग 50% बच जाएगा उसको सीबीए पीसीए और एमबीए ग्रुप से भरा जाएगा। दोस्तों बिहार पशु विश्वविद्यालय पटना का जो भी फिशरी है उसका सीट है फिशरी साइंस का उसका आपको पीसीबी ग्रुप के जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बेसिस पे भरा जाएगा। और दोस्तों डेयरी टेक है उसका जो सीट है वो पीसीएम ग्रुप के बेसिस पे भरा जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ देखिए बताया गया है कि बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होगा और 2 राउंड काउंसलिंग के बाद एक मॉपअप राउंड काउंसलिंग होगा। उसके बाद अगर सीट बच जाती है तो बीसीईसी का जो एग्जाम 2021 में हो रहा है इसके पीसीएम ग्रुप के जो स्टूडेंट होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले तो उनका एडमिशन उनके मार्क्स के बेसिस पे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा। दोस्तों इसमें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा द्वारा जो संचालित होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे हम लोग WIT बोलते हैं उसका भी एडमिशन इसके थ्रू होगा। यानी जो ये महिलाओं के लिए स्पेशल होती है तो आप वहाँ अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ये पीसीएम का एग्जाम देना होगा और आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो ये मौका है कि जो जेईई मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर जिनका मार्किंग बहुत कम आ रहा है तो वो इस फॉर्म को भी पीसीएम ग्रुप से भर सकते हैं और ताकि उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए। दोस्तों उसके बाद बताया गया है कि जो भी फॉर्म वगैरह भरने का डिटेल्स है वो आप बीसीईसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.bcecboard.bihar.gov.in पे। दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीईसी 2021 का। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना होता है तो रजिस्ट्रेशन में आपको इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा। दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को डालकर आपको अपना अकाउंट को एक्टिव करना है। दोस्तों जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है और पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको फिर से साइन इन हो जाना है। दोस्तों साइन इन होने के लिए जो आपका ईमेल आईडी होगा वही आपका यूजर नेम होगा। उसके बाद 2 में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप फिलअप करते हैं तो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों स्टेप 3 में आपका बताया गया है कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो दोस्तों फोटो अपलोड करने के लिए मतलब फोटो का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और सिग्नेचर आपको हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में करना होता है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपका जो फोटो हो उस पर आपका नाम और जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया है उसका डेट अंकित होना चाहिए। दोस्तों स्टेप 4 में आपका बताया गया है कि जो भी पर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन यानी शैक्षणिक डिटेल्स है वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद स्टेप 5 में आपको फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है। आपको लग रहा है कि सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया सही है तो आप नेक्स्ट कीजिए या फिर आपका कोई गलती है तो उसे बैक टू एडिट करके आप उसे एडिट कर दें। दोस्तों उसके बाद आप उसे कन्फर्म एंड सबमिट बटन पे क्लिक करें। और दोस्तों स्टेप 6 की बात करें तो स्टेप 6 में आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर चालान के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ फी डिटेल्स बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट ओबीसी जनरल और ईबीसी स्टूडेंट होंगे और वो पीसीएम पीसीबी अथवा किसी ग्रुप से एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनको 1000 रुपये देने होगा शुल्क परीक्षा का। उसके बाद में जो स्टूडेंट SC ST का होगा उसको 500 रुपये में हो जाएगा और जो DQ यानी डिसेबल्ड कोटा दिव्यांग होंगे उनको भी 500 रुपये लगेंगे। और दोस्तों उसके बाद बताया गया है जो वैसे स्टूडेंट जो PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप से एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनको 100 रुपया ज़्यादा लगेगा, उनको 1100 रुपया लगेगा। और जो भी स्टूडेंट होंगे SC ST और PWD का तो उनको 550 रुपये में हो जाएगा। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड करके रख लेना है। इस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपका काउंसलिंग के समय काम आएगा तो इसे आपको अच्छे से रख लेना है। उसके दोस्तों आपको लगता है कि फॉर्म में कहीं कोई गलती है तो आप फॉर्म को सुधार करने के लिए एक मौका दिया जाएगा और ये मौका आपका 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच होगा।
दोस्तों इस बीच आप फॉर्म को चाहे तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म को एडिट वैसे स्टूडेंट ही कर सकते हैं जिनका फॉर्म पूरी तरह से सफलतापूर्वक भरा गया है और पेमेंट भी हो गया है, और जिनका नहीं हुआ होगा तो वो नहीं भर सकते हैं। दोस्तों आपको एडिट करने के लिए यहाँ बताया गया है कि एडिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाइए, वहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस पर आपका जो भी डिटेल्स करेक्शन करना है वो कर लीजिए और फिर से सबमिट एंड कंटिन्यू कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद आपका फिर से हार्ड कॉपी न्यू जनरेट हो जाएगा और उसे आपको डाउनलोड करके रख लेना है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो डेट दिया गया है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग का डेट है वो 5 सितंबर है। उसके बाद जो पेमेंट करने का जो डेट रखा गया है चालान के माध्यम से वो 7 सितंबर तक। उसके बाद में लास्ट डेट रखा गया है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो 8 सितंबर तक। दोस्तों में जो आपका फॉर्म का एडिटिंग वगैरह है वो 9 से 11 सितंबर तक होगा और जो एग्जाम का डेट है वो बाद में जारी किया जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ बताया गया कि अपूर्ण रूप से ये भरा गया या फिर छेड़छाड़ किया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आप इनकम्प्लीट रूप से फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एज लिमिट किया गया है, फार्मेसी में आपका नामांकन लेना है तो 31 दिसंबर 2021 को आपका जो एज है वो न्यूनतम 17 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपका कोई निर्धारित सीमा नहीं है। उसके बाद में जो चिकित्सा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चिकित्सा धारा मेडिकल के क्षेत्र में, तो उसमें आपको 31 दिसंबर 2021 तक का न्यूनतम उम्र 17 साल होना चाहिए। और जो कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है तो इसके जो प्रवेश परीक्षा है तो उसमें आपको मिनिमम 18 साल 31 दिसंबर 2021 तक होना चाहिए। दोस्तों तो ये सारे एज लिमिट रखे गए हैं, तो एडमिशन अगर लेना है इन सारे कोर्स में तो आप फॉर्म को जरूर फिलअप करें। और दोस्तों फॉर्म किसी अच्छे आदमी से भरवाए, मतलब जिसे जानकारी हो उसके थ्रू फॉर्म भरवाए ताकि आपका कहीं पे कोई गलती ना करे। दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।